प्यारे बच्चों, आज के इस मधु आपकी ओर से हिंदी शिक्षण कक्षा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम अनमोल वाणी के तीसरे दोहे जो कि तुलसीदास जी ने लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये रहे तुलसीदास के चित्र जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हम थोड़ा बहुत ज्ञान 9वीं कक्षा से प्राप्त कर चुके हैं। अभी 10वीं कक्षा में हम उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे और उनके थोड़े और दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, संत तुलसीदास जी के जीवन परिचय। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। तो बच्चों, यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा कि तुलसीदास के पिता के नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी था। उनके जीवन के बारे में एक रोचक तथ्य भी सामने आता है, जैसे कि जब वो जन्म हुए तो उनके 32 दांत थे, जिसके कारण उनकी माता ने उन्हें त्याग दिया। और जैसे हम यहाँ पर चर्चा किए, गुरु नरहरि दास ने उन्हें पाला पोसा और उनका विवाह भी करवाया। उनकी शादी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुई थी और उन्हीं की प्रेरणा से वो बैरागी बन गए, संत बन गए। जो हम लिखे हैं उनको नाम दिए हैं संत तुलसीदास जी। तो वो संत बने और इतने प्रसिद्ध बने, जिसके कारण बने वो हमें इस काव्य में और इन दोहों में पता चलेगा। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखकर आज वो भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में भी प्रसिद्धि लाभ किए हैं। उनके बारे में हम जितना भी कहेंगे कम होगा। आगे चलकर हम उनके बारे में आलोचना करेंगे। अभी के लिए हमारे पुस्तक में जो 3 दोहे दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो रामचरित ऐसी परिस्थिति में लिखे, उस समय भारत का अवस्था कैसी थी देखो। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। अस्त व्यस्त अर्थात खराब थी, नीचे चली गई थी। धर्म, अंधविश्वास, कुसंस्कार, रूढ़ी, ये सब समाज में चल रही थी। तो उसको देखकर तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। वो चाहे कुछ समाज के लिए कुछ करें। इसलिए देखो, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट अर्थात कपटहीन, इसका कोई कपट ना हो, छल ना हो, प्रवंचना ना हो, निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। चाव मतलब आनंद लेकर, मजा लेकर, खुशी खुशी पढ़ते हैं। दुखी, निराशा तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे। उनकी भाषा देखेंगे हम तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में वो लिखते थे। उनके पुस्तक और कुछ रचनाएं इस प्रकार है, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, परंतु अभी हम इन्हीं नाम जो दिया गया है अभी इसको याद रखेंगे। और भी पार्वती मंगल, वरवे रामायण, ये सब अनेक कुछ लिखे हैं, लेकिन ये सब मुख्य रूप से लोकप्रिय है और प्रचलित है। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है रामचरितमानस। यह एक महाकाव्य है। तो चलिए, आज हम तुलसीदास के दोहे, जो तुम्हारी किताब में 3 दोहे दिए गए हैं, प्रथम दोहा, दूसरा दोहा और तीसरी दोहा। तो इन 3 दोहों में से हम पहला दोहा पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दार्थ जानेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। फिर बाद में दूसरा और तीसरे। तो देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरो वचन कठोर। ये जो पढ़कर तुमको सुनाई देता है, लगता है कि नहीं ये हिंदी भाषा है या और कोई भाषा, ऐसा लगता है हमको।
ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आजकल जो हिंदी हम बोल रहे हैं वो है खड़ी बोली हिंदी, लेकिन तुलसीदास जी जो लिखे हैं, जैसे मैं पहले कहा कि वो ब्रजभाषा और अवधी भाषा में लिखते हैं, तो ये भाषा हमको ऐसे लगता है क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए हमको थोड़ा बहुत कठिन आता है। जैसे कि यहाँ देखो, ते, उपजत, चहु और ऐसे अनेक शब्द है जो कि हम अलग लगता है कि शायद ये हिंदी भाषा ही नहीं, इसलिए तो इसके कठिन शब्दार्थ को हम जानेंगे। देखो, जैसे कि तुलसी मतलब तुलसीदास कहते हैं मीठा, मीठा का अर्थ क्या है? मधुर, मीठा। ओडिया कहला में कही परिवा मीठा, समान अर्थ। वचन, वचन का अर्थ क्या है? वचन का अर्थ है बात, वाणी, कथा। ते, ते का अर्थ क्या है? से या द्वारा। फिर सुख उपजत, उपजत मतलब क्या है? उपजना या पैदा होना। चहु और, चहु और का अर्थ है चारों ओर, चारों तरफ, चारियाड़े। वशीकरण, वशीकरण का अर्थ है वशीभूत करना, वशीकरण करना या बस में कर लेना, अधीन भी कर लेना। यह मंत्र है, मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है प्रभावी शब्द। परिहरु, परिहरु का अर्थ है त्याग देना या छोड़ देना। वचन कठोर, कठोर का अर्थ है कठिन, कड़ा या अप्रिय। समझ में आ गया है? इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ये सहज हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। अब चलेंगे प्रथम दोहे के भावार्थ की ओर। देखो, मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं, मीठी वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक उसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र जो कि सबको बस में करने वाला के समान है, इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो बच्चों, हम जो पहले दोहा हम पढ़े उसमें कहा गया है कि हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, उसे हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? हमको आनंद मिलेगा और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। और मीठी वाणी से दो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जिसको भी वाणी बोलनी हो तो मीठी वाणी ही बोले, मधुर वाणी ही बोले। कभी भी कड़वे वाणी या कड़वी वाणी, कठोर वाणी ना बोले। इससे क्या होगा? दूसरों को दुख होगा, दूसरों को कष्ट पहुंचेगा, और हम चाहेंगे कि दूसरों को कष्ट पहुंचाए नहीं। इसलिए याद रखो, हमेशा मीठी वाणी ही बोलो, क्योंकि ये मीठी वाणी जो है वो है वशीकरण का मंत्र। हम अगर मीठी वाणी बोलेंगे तो जो कोई भी हो उसे हम वशीभूत कर सकते हैं। अभी चलेंगे दोहा 2। दूसरे दोहा देखो, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये दोहा भी उसी अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके भी कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कि गोधन, गोधन देख रहे हो, प्रथम चित्र कौन है? यहाँ गाय है। तो गोधन अर्थात गाय, गाय एक धन स्वरूप है। जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय है उसको हम धनी कहलाएंगे। फिर उसके बाद आया गजधन, गजधन का अर्थ है गज, गज का हाथी। चित्र देख रहे हो, हाथी। बाजीधन, बाजी मतलब चित्र देखो, घोड़ा है, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा को बाजी भी कहते हैं हिंदी में। और रतन धन खान, रतन ये जो है पद्य रूप में लिखा गया है, इसका गद्य रूप होगा रत्न। आवे, आवे का अर्थ क्या है? आता है। फिर क्या? धूरी, धूरी का अर्थ धूल या रेत। और यहाँ पर देखो रतन धन खान, खान का अर्थ क्या है? ना भंडार है, खनी। ठीक है, तो ये इसके अर्थ है, कठिन अर्थ। अब समझेंगे कि ये इसका भावार्थ क्या है। तो देखो, साधारणतः हम सब की यह धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़ा
है या धन रत्न जैसे कि हीरा, मोती, सोना आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में शांति नहीं है तो ये सब धन मूल्यहीन है। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूल के बराबर तुच्छ हैं, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है। अर्थात इस दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके पास गोधन, गजधन और रतनधन, बाजीधन आदि हों, साधारण तो वो धनी कहलाता है, सबसे बड़ा धनी। और जिसके पास धन होता है, रुपया पैसा होता है, हम समझते हैं कि वो संसार का सबसे सुखी इंसान है। लेकिन तुलसीदास इसको कहा है, गलत कहा है। वो कहा है कि ये सब धन संपत्ति होते हुए भी अगर मन में शांति नहीं, संतोष नहीं, तो वह सब मूल्यहीन है। किसके समान तुलनीय है? धूल के समान तुलनीय है। और ये धन संपत्ति जिसके पास होते हैं उसका मन चिंतित होता है, वो रात में ठीक से सो नहीं पाता है, उसको भय रहता है कि कोई चोरी कर लेगा उस धन को। लेकिन जिसके पास संतोष रूपक धन होता है उसके मन में कोई सवाल नहीं रहता, वो चैन की नींद सो पाता है, आनंद से जीता है। और उसी को हम कहेंगे कि शांतिमय जीवन यापन वो करता है। इसलिए हमें धन की आशा कभी रखना नहीं चाहिए। फिर चलते हैं तीसरे दोहे की ओर, और ये आखिरी दोहा है तुलसीदास के। रोशन रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। ये जो तीसरे दोहे, यहाँ भी हमको कठिनाई नजर आती है, क्योंकि ये भी अवधि भाषा में है। तो इसके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे हम। देखो, रोष का अर्थ क्या है? गुस्सा या क्रोध या रुखाई। रसना का अर्थ क्या होता है? देखो चित्र में दिया गया है, ये क्या है? जीव और जुबान भी कहते हैं, और जिह्वा भी इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद खोलियो का अर्थ क्या है? खोलना या बोलना। यहाँ पर खोलियो का अर्थ है बोलना। फिर उसके बाद देखो वरु का अर्थ क्या है? बल्कि, बरन या बरम। फिर उसके बाद और एक है तरवारी का अर्थ देखो, चित्र देख के समझ सकते हो, ये क्या है? एक जो ओरिया में कहते हैं खंडा, खड्ग है, तलवार, खड्ग या कृपाण भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद परिणाम क्या है? ना परिणाम या नतीजा, ये उसकी खड़ी बोली अर्थ है। फिर उसके बाद हित का अर्थ क्या होगा? मंगल या भलाई। फिर बोलियो का अर्थ है बोलना। वचन का अर्थ है वाणी। विचारी का अर्थ है विचार करके, सोच समझकर। याद रखो, विचार करके या सोच समझकर। अब चलेंगे इसके भावार्थ की ओर। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब क्रोध अधिक हो तब जीभ नहीं खोलनी चाहिए, जुबान नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कड़वी वाणी या कड़वी बात बोलने से दूसरों को कष्ट तो होता है, और उसकी वो बात से उसके दिल तक पहुंचती है, उसका दिल दुखता है। किसी को अगर तलवार से या कृपाण से कोई कष्ट होता है तो उसको शारीरिक कष्ट पहुंचता है, लेकिन जो कड़वी वाणी बोलते हैं हम, उसके कारण वो मन पर सीधा घायल करता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तलवार की धार से या तलवार की आक्रमण से या कष्ट से जो वाणी, कड़वी वाणी ज़्यादा प्रहार करती है, ज़्यादा कष्ट देती है। तलवार से तो सिर्फ शरीर, जिस जगह को वो काटा गया या क्षताक्त हुआ है, वो कष्ट होता है, या शरीर को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। लेकिन कड़वी बातों से दिल दुखता है, और सारा जीवन वो उसी दुख के कारण जीता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को कठिन वाणी
या कड़वी बातें बोलनी नहीं चाहिए, वो तलवार से भी अधिक घाव करती है। तो देखो, इस प्रकार से हम इन 3 दोहों को समझे और आप लोग भी समझ गए होंगे। अभी हम इसका थोड़ा मूल्यांकन करेंगे। किससे चारों ओर सुख उपजता है? देखो, किससे चारों ओर सुख उपजता है? बताओ, किससे चारों ओर सुख उपजता है? मीठी वाणी से, मीठी वाणी से। दूसरा प्रश्न है, वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र क्या है? मीठे वचन। तीसरा है, हमें क्या परिहार करना चाहिए? हमें क्या परिहार करना चाहिए? कह सकते हो? कड़वी वाणी और कड़वी बातें। चार प्रश्न, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? धन के साथ। कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? रसना अर्थात जीभ कब नहीं खोलना चाहिए? क्रोध या गुस्से के समय। क्रोध के समय। विचार करके वचन कहने से क्या होता है? सुख मिलता है, सुख मिलता है या शांति भी मिलता है, लिख सकते हैं हम। संतोष धन के सामने सब धन किसके समान है? धूल या रेत के समान भी लिख सकते हैं हम। तो बच्चों, उसका कुछ भाषा ज्ञान आकलन भी करेंगे। तुम्हारी किताब में भाषा ज्ञान भी देता है। और देखो, यहाँ पर मैं 3 प्रश्न लिया हूँ। तुम्हारी किताब में तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी है। देखो, पहला, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द बताइए। विपरीत शब्द, जिसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। देखो, मीठा, देख रहे हो, मीठा, मीठा का विपरीत शब्द क्या होगा? मीठा का कड़वा या तीखा भी कह सकते हैं हम। सुख, सुख का विपरीत दुख। कठोर, कठोर का होगा विपरीत क्या? कोमल। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न को आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द बताइए। समानार्थक, प्रतिशब्द जो कहते हैं हम। वचन, वचन का वाणी। गो, गो का चित्र बनाया था, चित्र देखे थे। गो का अर्थ क्या है? गाय। बाजी, बाजी का भी चित्र देखे थे। क्या है बाजी? घोड़ा। फिर तीसरे प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। कठोर, और वाक्य जब बनाते हो तो हमेशा याद रखो, छोटी छोटी बात वाक्य बनाओ। बड़ी वाक्य बनाएंगे तो ज़्यादा भूल हो सकती है, इसलिए हमेशा याद रखो छोटी छोटी वाक्यों बनाना है। कठोर, किसी को कठोर वाणी मत बोलो। संतोष, संतोष धन के सामने सब धन धूल के समान है।
वशीकरण। वशीकरण एक मंत्र है। और भी बहुत कुछ तुम अपने आप बना सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। तो ये रहा तुलसीदास के दोहे। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यहीं पर मैं अपना कक्षा ख़त्म करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इतनी धैर्यतापूर्वक मुझे सुने। इसलिए सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।